एमएसएमई कॉन्क्लेव 2023 लखनऊ में, जिसमें हमारे साथ हैं रोहित मांगलिक जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं एडू गोरिल्ला के। तो सर, स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे जागरण पर। और मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि सरकार, अभी जब हम कोविड से गुजरे हैं उस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी, तो आपका जो ये कंपनी है उसके बाद से ये कितनी ग्रो करी है? आपने इसको स्टार्ट किया, आप आगे इसकी कितनी ग्रोथ देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की? जब कोविड का टाइम आया तो काफ़ी सारे बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन चले गए एंड पोस्ट कोविड द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू द स्कूल्स, राइट, टू द कोचिंग सेंटर्स, टू द फिजिकल इकोसिस्टम। नाउ इन एडू गोरिल्ला हम लोग के दो पार्ट्स हैं एंड द फर्स्ट वन इज द ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू विच हम लोग अपनी ऐप और वेबसाइट से बच्चे पढ़ाते हैं। द सेकंड इज वी इनेबल द कोचिंग क्लासेस। इंडिया में करीब 10,000 के ऊपर कोचिंग क्लासेस हैं जो हमारी ऐप माई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ना ये जो कोचिंग क्लासेस हैं इनको हम लोग जो लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ERP प्रोवाइड करते हैं, ई नोट्स की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग ERP प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा वो सीमलेसली अपने आप को 2 दिन के अंदर एक ऑफलाइन से एक हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, जैसे कोचिंग क्लासेस फिर से स्टार्ट हुए, तो हम लोगों ने ट्रेंड देखा कि इन कोचिंग क्लासेस को अब सिर्फ ऑफलाइन भी नहीं चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन भी नहीं चाहिए, इनको एक हाइब्रिड इकोसिस्टम चाहिए। एंड दैट्स द प्लेस वेयर वी केम इन। नाउ पिछले 5 साल में एडू गोरिल्ला में उससे हम लोग एक एम्प्लॉय से स्टार्ट किया था, आज हम लोग के पास 800 के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं। एंड then now we became the largest provider to enable these coaching classes across the country. अभी 10,000 के ऊपर कोचिंग क्लासेस में ये कोचिंग क्लासेस हैं, यूट्यूबर्स हैं, आपके प्राइवेट ट्यूटर्स हैं जो हमारा कंटेंट, हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सर, आपका जो प्रॉफिट का मॉडल है वो क्या है? आपकी कोचिंग क्लासेस हैं, आपका ऑनलाइन से भी आपके रेवेन्यूज़ आते होंगे, इसके अलावा आगे आप इसको कैसे बढ़ाने की सोच रहे हैं? सी अभी रिसेंटली हम लोगों ने मिडिल ईस्ट में वेंचर किया, जिसमें हम लोगों ने UAE एंड कतर के मार्केट के अंदर वेंचर किया। एंड अगले 2 साल में वी विल वेंचर इन 25 मोर कंट्रीज, जिसमें वी आर वेंचर इनटू वियतनाम, इनटू सिंगापुर, इनटू कोरिया, इनटू यूरोपियन मार्केट्स एज वेल। नाउ इंडियन मार्केट में अभी जो 10,000 पार्टनर्स हैं हमारे, वो करीब 50 से बढ़ जाएंगे अगले 2 साल के अंदर। और हम लोग 2 कंट्रीज से बढ़ के, मतलब इंडिया के बाहर जो 2 कंट्रीज़ हैं, इनसे बढ़ के हम लोग 25 कंट्रीज़ में वेंचर कर जाएंगे। तो इन 25 कंट्रीज़ में आई एंटिसिपेट कि 25 से 30 हज़ार कोचिंग क्लासेस दे विल बी यूजिंग एडू गोरिल्ला टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोसिस्टम को यूज़ करके वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आपको सर ओवरऑल जो ग्रोथ है, जो मेरा पहला सवाल था कि आपको ओवरऑल इस ऑनलाइन एजुकेशन की मार्केट में कितनी ग्रोथ नज़र आती है? सी जो ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट है वो उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल पिछले साल से उसकी ग्रोथ 30% हुई है पिछले 7 सालों में। नाउ अगले 7 साल में वी एंटिसिपेट कि वो ग्रोथ का जो रेशियो, जो CAGR है, वो 30% से बढ़कर 35% पहुंच जाएगा। तो हर साल पिछले साल से 35% बच्चे ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा अध्ययन करेंगे। इसमें एक मूल मंत्र है कि आज के माने बच्चा सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहता या सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहता, वो एक हाइब्रिड मॉडल चाहता है कि मैं टेस्ट सीरीज़, यदि मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगा लूँ क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, या फिर यदि मेरी क्लास मिस हो गई है तो मैं घर से भी लाइव क्लास के थ्रू पढ़ सकूँ, या फिर उसकी रिकॉर्डेड क्लास में घर पर देख सकूँ। तो एडू गोरिल्ला कम्स एज अ हाइब्रिड मॉडल फॉर देम एंड वो मॉडल इज़ गोइंग टू बी सक्सेस फॉर द होल कंट्री। इनफैक्ट जो एक अपना नालंदा का जो कॉन्सेप्ट था आज से 4 या 5 साल पहले, कि नालंदा वॉज द मूल आधार फॉर द होल वर्ल्ड, राइट, कि जिसमें पूरा दुनिया आके नालंदा में पढ़ना चाहती थी। आज शायद एडू गोरिल्ला के माध्यम से हम लोग वो इकोसिस्टम वापस वो देश में, पूरी दुनिया भर में शायद प्रोवाइड कर पाएँ। सर बिल्कुल, आपको ऑल द बेस्ट आपके जो एस्पिरेशंस हैं उनके लिए, कि वो आने वाले टाइम में बिल्कुल पूरे हों। और एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको हमारी ये जो जागरण बदलाव की पहल है, इसके बारे में आप कुछ कहें। सी जागरण बदलाव इज़ वन ऑफ द बेस फॉर द MSME सेक्टर्स इन इंडिया। ये जो MSME सेक्टर्स है उनका एक आधार है। ये क्या होता है, MSME का कंट्रीब्यूशन करीब 30% है टुवर्ड्स द GDP। एंड ये जो स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 0 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर द फ्यूचर फॉर द कंट्री। आज वो 30% जो इनका कंट्रीब्यूशन है, आज से अगले 10 साल में इनका कंट्रीब्यूशन कम से कम 50 से 60% होगा। तो और ये जो MSME है वो कुछ साल में, थोड़े टाइम में ये बढ़ के कॉर्पोरेट बन जाते हैं। तो दे आर द फ्यूचर फॉर द होल कंट्री।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You're welcome.